दुनिया की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है वो एक चिंता की बात बनती जा रही है। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 अरब से ज्यादा पहुंच गई है, जो साल 2050 तक 2 बिलियन और बढ़ सकती है और 2100 तक ये आंकड़ा 11 अरब तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती आबादी वाला महाद्वीप अफ्रीका बन गया है और भारत और चीन सबसे ज्यादा आबादी वाले दो देश। इस ज्यादा आबादी यानी ओवर पॉपुलेशन का मतलब है किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या उस क्षेत्र के रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की क्षमता से ज्यादा होना। पॉपुलेशन के बढ़ते जाने से बहुत तरह की परेशानियां होती है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज सीमित हैं और इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी, खाना और जीवन के लिए जरूरी हर चीज उपलब्ध हो पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस ओवर पॉपुलेशन के बहुत से कारण हैं और उनसे होने वाले प्रभाव भी, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं क्विक सपोर्ट पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ओवर पॉपुलेशन के रीजंस क्या क्या हैं। नंबर 1, मोर्टेलिटी रेट का कम होना और एवरेज एज बढ़ना। मतलब ये कि आजकल बेहतर हेल्थ सर्विसेज, वैक्सीनेशन और लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार होने की वजह से लोगों की एवरेज एज बढ़ गई है, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है और पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। WHO के अनुसार 1960 में दुनिया भर के लोगों की औसत उम्र लगभग 52.5 साल थी, जो साल 2020 में बढ़कर के 73.4 साल हो गई है। मतलब लोगों की औसत उम्र अब बढ़ गई है, जो बढ़ती आबादी का एक रीजन है। और भारत में साल 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 15% था, वो साल 2020 में घटकर के लगभग 3% हो गया है, यानी शिशु मृत्यु दर घट गई है। इन दोनों वजहों से पॉपुलेशन बढ़ रही है। नंबर 2, कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक का कम इस्तेमाल और फैमिली प्लानिंग एजुकेशन की कमी। कई जगहों पर कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी की कमी होती है, तो कहीं सोशल रीजंस की वजह से इसके यूज में कमी रहती है, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया जाता है। UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का अनुमान है कि डेवलपिंग कंट्रीज में करोड़ों महिलाओं को मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन नहीं मिल पा रहा है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के तरीकों और इसके महत्व के बारे में भी सही और पूरी जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से परिवारों का आकार बढ़ता जाता है। नंबर 3 पर है कम उम्र में शादी और फीमेल एजुकेशन की कमी। आज भी बहुत सी लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है और उन्हें परिवार बढ़ाने के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे ज्यादा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार दुनिया भर में हर साल 12 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। कम उम्र में शादी होने की वजह से बहुत सी लड़कियों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। यूनेस्को के अनुसार दुनिया की लगभग 13 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जाती और इनमें से 15 मिलियन लड़कियां प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाती हैं। फीमेल एजुकेशन की कमी होने से फैमिली प्लानिंग के महत्व पर इतना गौर नहीं किया जाता और पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पर है गरीबी। गरीब परिवारों में अक्सर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जिसका रीजन कम उम्र में शादी होना और एजुकेशन की कमी तो होता ही है। साथ ही गरीब इलाकों में फैमिली प्लानिंग के तरीकों की पहुंच भी कम होती है और कुछ गरीब परिवारों में ये भी माना जाता है कि ज्यादा बच्चे कमाई में मदद कर सकेंगे, इसलिए बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। नंबर 5 पर है इमिग्रेशन। लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने से भी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले से ही ज्यादा आबादी होती है। गांवों के लोगों का शहरों में अच्छी जॉब और एजुकेशन के लिए जाकर बसने से शहरों की आबादी तेजी से बढ़ती है। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ज्यादा बच्चों के जन्म को एनकरेज करती है और इन सभी कारणों से मिलकर के पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, इस ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स भी अब दिखाई देने लगे हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल हर एक एस्पेक्ट्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर है क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी। बढ़ती आबादी और कम होते रिसोर्सेज के चलते हर किसी को काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जो गरीबी और सामाजिक असमानता का रीजन बनता है। जब लोगों के पास काम नहीं होता तो वो निराश और असंतुष्ट होने लगते हैं और ऐसे कई लोग चोरी, लूटपाट और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होते जाते हैं, जिससे क्राइम रेट बढ़ता जाता है। नंबर 2 पर है मेंटल हेल्थ पर बुरा असर। ओवर पॉपुलेशन, रहने की कम जगह, पॉल्यूशन और शोर, ये सब मिलकर के लोगों की मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका असर लोगों की फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ रहा है और उनकी वर्क परफॉर्मेंस, पीस ऑफ माइंड और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा पुअर होती जा रही है। नंबर 3 पर है महंगाई बढ़ना।
जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो खाना, पानी और बाकी जरूरी चीजें और सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। अगर इन वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई डिमांड के अनुसार नहीं बढ़ती है तो उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। और ओवर पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज पर भी दबाव डालते हैं। इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी चीजें और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये महंगाई एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पर भी काफी ज्यादा असर डालती है। नंबर 4, पर्यावरण पर असर। ओवर पॉपुलेशन का पर्यावरण पर बहुत बुरा असर होता है। बढ़ती आबादी के लिए घर, खेती और कारखानों के लिए जमीन चाहिए होती है, इसलिए जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सी प्लांट और एनिमल स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं और बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई है। नंबर 5 पर है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाला असर। जब आबादी तेजी से बढ़ती है तो बिजली, पानी और घर जैसी जरूरी चीजों की कमी हो जाती है। हर घर में बिजली की जरूरत होती है। बिजली का उत्पादन उस गति से बढ़ नहीं पाता जिस गति से मांग बढ़ती है। इसकी वजह से बिजली की कटौती होती है, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नेगेटिव असर डालती है। ज्यादा लोगों के होने से पानी की मांग भी बढ़ जाती है और पानी के ज्यादा इस्तेमाल से कुओं और तालाबों का स्तर नीचे चला जाता है। नदियां प्रदूषित हो जाती हैं और गंदे पानी से बहुत सी बीमारियां होने लगती है, जो सेहत पर बुरा असर डालती हैं। ओवर पॉपुलेशन के प्रभाव अस्पतालों में भीड़, बेसिक जरूरतों की कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अव्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है। ओवर पॉपुलेशन की ये सारे इफेक्ट्स जान लेने के बाद ये तो समझ में आता ही है कि ये इग्नोर करने जैसी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के जीवन पर नेगेटिव असर डाल रही है, जो बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में इसका सोल्यूशन ढूंढने की सख्त जरूरत है, वो भी जल्द से जल्द। और इसके लिए जिन सोल्यूशंस को अपनाने की जरूरत है वो है फीमेल एजुकेशन को एनकरेज करना होगा, सही उम्र में शादी की इंपॉर्टेंस समझानी होगी, लोगों को छोटे परिवार का महत्व समझाना होगा और उन्हें गर्भ निरोधक और फैमिली प्लानिंग के तरीकों की सही जानकारी देने के प्रयास भी तेज करने होंगे, ताकि वो अपने परिवार की साइज के बारे में खुद सही फैसले ले सकें। दूर दराज के इलाकों और गांवों तक हेल्थ सर्विसेज और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की पहुंच बनानी होगी। एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलना संभव हो सके और क्राइम रेट और समाज में फैली अस्थिरता कम हो। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, एनर्जी और जमीन का समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में अवेयरनेस लानी होगी। सोलर एनर्जी और रिसाइकलिंग जैसे सस्टेनेबल तरीकों को प्रमोट करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी, ताकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर इन्हें कम करने के लिए एक्शन ले सके। दुनिया के सारे देशों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा, ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सके और ओवर पॉपुलेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जा सके। इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। तो इस तरह अब आप जान चुके हैं कि ओवर पॉपुलेशन के रीजन क्या है, प्रभाव क्या है और इसके समाधान क्या है, और इन्हें हर व्यक्ति और परिवार किस तरह अपना सकता है। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी राय क्या है। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही आपका कोई सवाल है, कोई टॉपिक है, उसे लिख भेजिए। बाकी क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।